नवमी कक्षा के सभी छात्रों को फिर से इस नए सेशन में स्वागत है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम कुछ पाठ का अध्ययन किए हैं, कुछ नए पाठ का हम लोग अध्ययन किए हैं हमारे सेमोशी नामक जो एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत किताब है उससे। तो हम सब जो पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं उनका प्रयास, उनका अभ्यास हम सबको करना है और उसको आगे जारी रखना है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक कहानी है, एक किस्सा है जिसका जो है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः मतलब भटका हुआ लड़का, अ नॉटी बॉय, यू कैन से अ नॉटी बॉय, भटका हुआ लड़का, भ्रांतो बालः। ये षष्ठ पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। आप सब अपने किताब का षष्ठ पाठ जो है उसको खोलिए और ध्यान से ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, इसको ध्यान पूर्वक सुने। तो ये कहानी कुछ ऐसे बढ़ता है। पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा समरी कर लेना सही रहेगा। जो समरी यहाँ पे हम बनाए हैं पूरे संस्कृत में एकदम एक चेन सिस्टम की तरह, ऐसे एक चेन सिस्टम की तरह। ओके, इट विल गो लाइक दिस, ऐसे चेन सिस्टम की तरह इसको तैयार किया गया है। तो ये जो भ्रांत बालः है, इसका संग्रह, इसका एडोप्टेशन कहाँ से हुआ है? संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से ये जो भ्रांत बालः चैप्टर है ये संग्रह किया गया है, संग्रहित है। और ये एक संग्रहित किस्सा है जो हमारे जीवन का जो समय है उसका मूल्य बोध कराता है। जीवन में हर एक पल, हर एक समय, हर एक मौका कितना कीमती होता है, वो ये जो कहानी है, ये जो किस्सा है, इससे हम सब जान पाएंगे। जिंदगी का यही सूत्र है कि जो काम कल का है वो आज करे, जो काम शाम का है वो सुबह करे, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। यानी मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है, कोई अपना कुछ काम किया है कि नहीं है। असल में जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नॉन। तो आज ये जो किस्सा है भ्रांतो बालः, इससे हम लोग देखेंगे कि एक बच्चा, एक भटका हुआ लड़का, भ्रांतो बालः मतलब भटका हुआ लड़का, मतलब कि जो सही रास्ते में, जिंदगी के सही रास्ते में नहीं चल रहा था या चल रहा है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो कोई एक भ्रमित बालक, भ्रांत बालः मतलब भटका हुआ लड़का या भ्रमित बालक, कोई एक भ्रमित बालक, वो अपना जो पाठ है नहीं पढ़ रहा था, जो पढ़ाई है पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो उसके बाद क्या वो पाठशाला न गतः, मतलब क्या है, पढ़ाई को छोड़कर, पहले तो पढ़ाई नहीं किया है, फिर पढ़ाई को छोड़कर पाठशाला यानी जो विद्यालय है, विद्यालय में भी नहीं गया है। और फिर क्या हुआ, उसके बाद पुष्पोद्याने मधुकरेण प्रत्याख्यातः, मतलब क्या है कि पाठशाला नहीं गया था और पाठशाला नहीं जाने पर क्या हुआ, वो देखा कि अपने मित्र सब पाठशाला में जा रहे हैं, तो पाठशाला में जा रहे हैं लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मैं पाठशाला में नहीं जाऊंगा, ये सोचकर या फिर ये ठानकर वो कहीं एक फूलों के बगीचे में घुस गया था, या फिर कहीं एक बगीचे में घुस गया था, एक पार्क में, एक पुष्पोद्यान में, हाँ यानी फूल के बगीचे में कहीं एक घुस गया था। वहां पे वो एक मधुमक्खी को देखा था। एक मधुमक्खी घूम रही थी, ऐसे ही इधर उधर मधुमक्खी घूम रही थी, शायद मधु संग्रह कर रही थी, उसमें बहुत तत्पर थी, यानी मधु संग्रह करने में बहुत व्यस्त थी, बहुत व्यग्र थी। The bee was very busy to collect honey. The boy called him. वो लड़का उसको बुलाया था कि आओ यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इतने मधु संग्रह करने में व्यस्त था, इतना बिजी था, वो मधुकर, वो मधुमक्षी, वो मधुमक्षिका इतने व्यस्त थी कि वो बालक का जो ये पुकार है इसको ठुकरा दी, नहीं माना और अपने काम में फिर से जुट गया। तो तब तो बालक सोचा कि शायद ये जो कीट पतंग है ये शायद मनुष्य के साथ खेलने के लायक नहीं है, मनुष्यों का ये साथी ही नहीं बन सकते हैं, मनुष्य का ये सही साथी नहीं बन सकते हैं, सही बंधु नहीं बन सकते हैं, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा सोचकर वो फिर से क्या किया, वही में घूम रहा था एक गौरैया पंछी, चटक चटक चटकह। तुम सभी को पता है कि चटकह मतलब होता है स्पैरो, गौरैया पंछी। तो एक गौरैया पंछी जो है उसको बुलाया था।
तो वही गौरैया पंछी जो है वो भी क्या कर रहा था, वो कहीं पे अपना घोंसला बना रहा था. That sparrow was making his nest, and he has some grasses or some we can say tree branches with in its beak. इसके जो मतलब चोंच में था ऐसा था, तो वो वही लेके इधर उधर घूम रहा था. मतलब क्या, मतलब कि जितने भी द्रव्य सामग्री चाहिए, जितने भी मटेरियल्स चाहिए जिससे एक घोंसला बन सके एक पेड़ के टहनी में, उसका इंतजाम कर रहा था. तो अब उसी समय क्या हुआ कि उसी समय वो बालक वो फिर से उसको बुलाया. पहले तो मधुकर यानी मधुमक्खी को बुलाया था. फिर क्या किया बाद में, ये जो चटक है उसको चटक का पोता बोल के, मतलब वो स्पैरो काम है यार, प्लीज प्ले विथ मी. सो ही कॉल्ड दैट स्पैरो what was moving in that time here and there to collect some materials to make his or her nest. लेकिन क्या हुआ कि उसमें इतना व्यस्त था ये जो गौरैया पंछी है वो भी उसको ठुकरा दिया कि नहीं, मैं अभी अपना काम कर रहा हूं, आपके साथ, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं. तो ये सोचकर तब ये मतलब बालक फिर से दुखी हो गया. तो वो सोचा कि ये पंछी कुल जो है ये भी मनुष्यों के साथ खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है, सटीक नहीं है. ये भी मतलब उतना अच्छा कंपनी नहीं बन सकता है, किसी को उतना अच्छा कंपनी, किसी मनुष्य को उतना अच्छा कंपनी नहीं दे सकता है, किसी मनुष्य के उतने अच्छे साथी नहीं बन सकते हैं. तो उसी समय उसी रास्ते में कहीं एक जगह से एक छोटा सा कुत्ता वहां से जा रहा था. तो वो उस कुत्ते को भी पुकारा, और कुत्ते को भी पुकार के वो बोला कि अरे कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, आओ, ये जो निदाग काल है, ये जो ग्रीष्म काल है, इस समय इधर उधर ना भटक कर ये जो छाया है, पेड़ की जो छाया है, यहाँ पे बैठो, तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पे बैठो और एक साथ हम लोग इस छाव में बैठ के खेलेंगे. लेकिन वो कुत्ता भी उसको ठुकरा दिया. कुक्कुरेण प्रत्याख्यातः, प्रत्याख्यातः मतलब प्रत्याख्यान किया, मतलब ठुकरा दिया, नाकार दिया. तो वो क्या बोला तब, वो कुत्ता क्या बोला तब, वो कुत्ता बोला कि मुझे अभी जो मेरे जो मालिक है, जो मुझको पुत्र के समान पालते हैं, लाइक हिज ओन सन, पुत्र के समान मुझे पालते हैं, मेरा जो मालिक है वो, मेरा जो प्रभु है वो, तो उसका जो घर है वहां मुझको पहरेदारी करना है, मुझको गार्ड देना है, मुझको पहरेदारी करना है, उसमें मैं नियुक्त हूं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं. ऐसे बहुतों से 2, 3, 4 जो भी ये सब आए, पहले मधुमक्खी, फिर गौरैया पंछी, और फिर क्या है ये जो सुनक यानी ये जो डॉग है, हाँ ये जो कुत्ते हैं, इससे भी ठुकराए जाने पर तब वो जो मतलब क्या है भ्रमित बालक है, भ्रांत बालक है, भटका हुआ जो लड़का है, वो बहुत दुखी हो गया कि यहाँ सभी अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं ही बस एक हूं जो वक्त जाया कर रहा हूं, जो फालतू ही अपना समय बिता रहा हूं. अपने जिंदगी के जो अमूल्य समय है उसको इस समय छात्राणाम अध्ययनम तपः, ये जो व्रत है, ये जो मतलब पढ़ाई करने का व्रत है, इसको छोड़कर दूसरा ही कुछ कर रहा हूं, उल्टा पुल्टा कुछ कर रहा हूं, फालतू अपना वक्त जो है उसको गवा रहा हूं. तो तब वो क्या किया, तब वो फिर से अपने स्थान पे, अपने स्थिति में लौट गया. उसी दिन से प्रकृति से ये शिक्षा जो उसको मिला, ये जो शिक्षा उसको मिला, उसी शिक्षा को लेकर, उस सबक को लेकर वो घर जाके फिर से पढ़ाई चालू किया, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई चालू किया, और आगे चल के विद्या व्यसनी हो गया. विद्या व्यसनी बभूव. यहाँ ये चेन स्टोरी सिस्टम यहाँ जैसे मैं लिखा हूं ये खत्म होता है. आत्मबोध जाता है, मतलब अपने आप समझ गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद विद्या व्यसनी बभूव, मतलब पढ़ाई में जुड़ गया. पढ़ाई को ही अपना क्या है व्यसन, यानी पढ़ाई को ही अपना आचरण बना लिया, पढ़ाई को ही अपना सब कुछ मान लिया. हाँ, तो और बाद में वो एक बहुत बड़ा पंडित भी बना. तो यही है भ्रांतो बालः, ये जो चैप्टर है इसका समरी. तो इसको हम लोग चालू करते हैं पढ़ना. षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः. प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है. इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ
खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामारी बताया गया है। मैं यहाँ चेन सिस्टम में तुम सबको सामारी बता दिया हूँ। ये इस मोड से जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तुम लोग को ये याद करने के लिए मैं ये जो मतलब क्या है कि सामारी कुछ ऐसे सजाया हूँ कि मतलब पहले भ्रांत बाले के बारे में बताया गया है, फिर पढ़ाई नहीं किया था, पाठशाला भी नहीं गया, फिर क्या है पुष्पोद्यान जो है वहां जाकर मधुकर को बुलाया लेकिन उससे प्रत्याख्यात हुआ, फिर चटक यानी जो गौरैया पंछी है, स्पैरो जो है, उससे प्रत्याख्यान प्राप्त हुआ उसको, फिर कुक्कुर जो है, कुक्कुर मतलब सुना का मतलब कुत्ता, उससे उसको प्रत्याख्यान मिला, ठुकराया गया। फिर आत्मबोध जाता, अपने आप समझ गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त नहीं हूं। फिर बाद में विद्या व्यसनी बभूव, विद्या को ही अपना आचरण, विद्या को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो यहाँ एकदम मेन टेक्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन टेक्स्ट। ओके। भ्रांतः कश्चनः बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। कोई एक भटका हुआ लड़का, कोई एक भ्रमित बालक, अ नॉटी बॉय यू कैन से, पाठशाला गमन वेलायाम, स्कूल जाने के वक्त पे, पाठशाला विद्यालय स्कूल जो कुछ भी बोलो, उसी समय क्रीडितुम निर्जगाम, खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ, केलिभिः खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम समय को बर्बाद करने में, तदा तब, कोपी कह प्लस अपि कोपी, क उसमें विसर्ग डालना प्लस अपि कोपी, कहपि न वयस्येषु कोई भी उसके सेम एज का, वयस्य मतलब उसके सेम एज का यानी उसके मित्र, कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। लेकिन उस समय खेल के समय या वक्त बर्बाद करने के लिए उसके साथ उसका कोई वयस्य यानी कोई मित्र उस समय नहीं था। उपलभ्यमान आसीत, कोई भी नहीं था। न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत, कोई भी उस समय उपलब्ध नहीं था, कोई भी उसको नहीं मिल रहा था जो उसके साथ खेले। यतस्ते, यतः प्लस ते यतस्ते, सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि सर्वे अपि, क्योंकि वे सब पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाना बभूवुः। क्योंकि वे सब क्या किए हैं, वो सब उनके जो मित्र थे वो सब क्या किए हैं, पूर्व दिन पाठान, पहले दिन का जो पढ़ाई है उसको स्मृत्वा स्मरण करके, विद्यालय गमन वेलायाम, विद्यालय जाने के वक्त में, विद्यालय गमनाय, स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय गमनाय चतुर्थी हुआ है, स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाना बभूवुः, बहुत उत्सुक थे, बहुत त्वरित थे, चकित थे, मतलब बहुत विद्यालय यानी स्कूल जाने के लिए बहुत व्यस्त थे, बहुत बिजी थे वे सब। तंद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमप्युद्यानं प्राविवेश। तंद्रालुर्बाल मतलब वो आलसी बालक, लेजी बॉय, दैट लेजी बॉय हु डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। तंद्रालुर्बालो यानी वो जो बालक है जो आलसी है, आलसी मतलब पढ़ाई करने में आलसी, विद्यालय यानी स्कूल जाने में, पाठशाला जाने में आलसी वो लड़का। तंद्रालुर बालो, तंद्रालुः प्लस बालः प्लस लज्जया, यहाँ पे इतना संधि हुआ है। तंद्रालुः उसमें विसर्ग होगा प्लस बालः प्लस लज्जया। तंद्रालुर बालो लज्जया, वो आलसी बालक लज्जा से, तेषाम दृष्टिपथम अपि परिहरन्, उनके जो मित्र सारे जा रहे थे, उस बालक के जो सब मित्र जा रहे थे,
जिस रास्ते से जा रहे थे वहां से अपने दृष्टिपथ को भी, जाने के रास्ते में उनका जो आंख गिर रहा था कि देख रहा था लड़का कि अपने मित्र सब विद्यालय जा रहे हैं, वहां से अपने दृष्टिपथ को, अपने नजर को परिहरण मतलब वहां से घुमाकर, अपने नजर को वहां से घुमाकर वहां नहीं रखा। एकाकी किमप्युद्यानम प्राविवेश, क्योंकि लज्जा से ही कि वो तो मतलब आलसी था, विद्यालय जाना नहीं चाहता था, इसलिए तंत्रादुल बालक, आलसी बालक, लज्जा से तेषाम दृष्टि पथम अपि परिहरण, वो लोग जहां से, जिस रास्ते से विद्यालय जा रहा था उनके मित्र, वहां से अपने नजर को घुमाकर एकाकी किमप्युद्यानम प्राविवेश, अकेले अकेले कोई एक उद्यान में, कोई एक बगीचे में प्रवेश कर गया, कोई भी एक उद्यान में प्रवेश कर गया है। मतलब नियर बाय देयर वाज सम पार्क एंड ही एंटर्ड दैट पार्क। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन वी विल सी। सचिंतयामास, वो सोचा, वो चिंता किया, ही थॉट, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, विरमन्तु प्लस एते, विरमन्तु एते, संधि कुछ ऐसा बना है, विरमन्तु प्लस एते, विरमन्तु एते। सचिंतयामास, वो सोचा, वो चिंता किया, विरमन्तु, इसे छोड़ते हैं इन सबको, वराकाः पुस्तकदासाः, मूर्ख किताब के नौकर, इन सब मूर्ख किताब के नौकरों को रहने ही देते हैं, ऐसा बोला, मतलब ऐसा सोचा। सचिंतयामास, वो ऐसा सोचा, ही थॉट, अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, मैं क्या करूं, अहम पुनः, मैं तो, इस अर्थ में अहम पुनः मतलब मैं तो, अहम पुनः आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं अपने आप को विनोदित करूंगा, मैं अपने आप को आनंदित करूंगा, विनोदयिष्यामि, ननु भूयो द्रक्ष्यामि, अच्छा ठीक है और एक बार देखता हूं, भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, क्या मैं और भी एक बार वो गुस्से वाले टीचर का मुंह देखना चाहता हूं, मतलब मैं नहीं चाहता हूं। ननु भूया द्रक्ष्यामि, क्या मैं और भी देखूंगा, मतलब कि नहीं देखूंगा, क्या मैं और देखूंगा वो जो क्रुद्ध, वो जो गुस्से वाला टीचर है, वो जो गुस्से वाला शिक्षक है, क्या मैं उसका मुंह फिर से देखूंगा, नहीं मैं देखूंगा। ये यहाँ पे मीनिंग होता है, ननु भूयो द्रक्ष्यामि, क्या और देखूंगा, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, वो जो क्रोधी, वो जो गुस्से वाला अध्यापक है उसका मुंह क्या मैं फिर से देखूंगा, मतलब मैं नहीं देखूंगा, आई विल नॉट सी। संतु एते, रहने देते हैं इन सबको, निष्कूटवासिना एवं प्राणिनो मम वयस्या इति, अब क्या करेंगे, निष्कूटवासिना एवं प्राणिना, निष्कूटवासिना मतलब ये जो पेड़ के जो मतलब छोटे छोटे मतलब पेड़ के अंदर जो छोटे छोटे गड्ढा होता है, मतलब जिसको हम लोग कोटर बोलते हैं, हाँ, सम होल्स इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इन दैट स्पेशल गार्डन और इन दैट वेरी गार्डन वेयर द बॉय एंटर्ड, जहां पे वो घुसा है वहां पे निष्कूटवासिना मतलब वहां पे पेड़ के कोख में, पेड़ के कोटर में, पेड़ के छोटे छोटे जो पेड़ के शरीर में जो छोटे छोटे गड्ढा होते हैं, जहां पे मतलब गिलहरी रहती है, जहां पे मतलब पैरट्स जो होता है, टिया पैरट्स जो होता है वो जहां रहता है, पंछियां और जहां पे होता है, तो उन सब जगह में जो सब रहते हैं उन सबको ये बालक बोल रहा है कि उन सबको मित्र बनाएंगे, उन सब के साथ ही मतलब मैं क्या है अपना समय बिताऊंगा और उन सबको ही वयस्य यानी अपना मित्र जो है उन सबको ही बनाऊंगा। कि संतु एते, रहने देते हैं तब, निष्कूटवासिना एवं प्राणिनम वयस्या इति, ये जो पेड़ के कोटर में छुपा हो, कोटर मतलब पेड़ के अंदर जो क्या होता है, छोटा छोटा गड्ढा होता है जहां पे ये सब स्क्विरल्स पैरट्स रहते हैं, उन सबको बता रहा है। निष्कूटवासिना पेड़ के अंदर रहने वाले, प्राणिन ये जो प्राणी है ये सभी मम वयस्याः इति, ये सभी मेरे बंधु हो, ये सभी मेरे मित्र हो, ऐसा ही हो। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, तब वो फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर को देखकर, एक मधुमक्खी को देखकर, एक हनी बी उसको देखकर, दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु और आह्वायत, उसको क्रीड़ा हेतु और आह्वायत, उसको खेलने के लिए, उस मधुकर को, उस मधुमक्खी को खेलने के लिए बुला लिया। क्रीड़ा हेतु आह्वायत, खेलने के लिए बुला लिया। स द्विस्त्रीर अस्याह्वानम एवं न मानयामास, वो 2-3 बार, वो जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी स
द्विस्त्रीण अस्य आह्वानम एवं न मानयामास। ये लड़का पुकार रहा है, इसको दो तीन बार का जो पुकार है उसको सुना ही नहीं, न मानयामास, मान्यता ही नहीं दिया, सुना ही मतलब उतना सुना ही नहीं, आग्रह करके सुना ही नहीं कि ये लड़का मुझे बुला रहा है, दो तीन बार तो सुना ही नहीं वो मधुमक्खी। ततो भूयो भूयः, तब बार बार, अगेन एंड अगेन, दैट इज भूयो भूयः, हठम आचरति बाले, लड़का जिद करने पर, लड़का हट करने पर, हट मतलब जिद, लड़का जिद करने पर, बाले सो अगायत, वो गुनगुनाया, मधुमक्खियां ज़ुज़ करती है तो वो गुनगुनाया, क्या गुनगुनाया मधुमक्खी, वयम ही मधु संग्रह व्याघ्रा इति, हम सब क्या है मधु संग्रह करने में व्यग्र है, हम सब मधु संग्रह करने में व्यस्त है। तदा सवालः, तब वो लड़का, कृतम अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्त दृष्टिश्चटकमेकं चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत। तदा सवालः, तब वो बालक, कृतम अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन, ये जो मतलब क्या है, मिथ्या ही गर्भ करने वाला, मिथ्या ही अपने अपना जो घमंड है उस घमंड को दिखाने वाला, कीटेना इत्यन्य तो दत्त दृष्टि, ये दूसरे जगह पर क्या है अपना स्थान देकर, इति अन्यतः दत्त दृष्टि मतलब दूसरे जगह पर अपना स्थान जो है, अपना जो मतलब क्या है जो नजर है उसको लगाकर, चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत, एक चटक को देखा, चटकम एकम, एक चटक यानी एक गौरव या पंछी, एक स्पैरो जो होता है उसको, चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत, चोंच से वो क्या है कुछ तृण और शलाका, कुछ घास और क्या छोटे छोटे लकड़ियां उसको ले जाते हुए, आददानम अपश्यत, देखा। उवाच, अच्छा बोला भी, आई चटका पोत, अरे गौरव पंछी के बच्चा, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मैं एक मानव हूं, मैं एक मनुष्य हूं, क्या मेरा मित्र बनोगे। ये ही क्रीड़ावह, आओ खेलते हैं, त्यज शुष्क में तृणम, ये जो मतलब क्या है सूखा घास पत्ते है इस सबको छोड़ो, ये जो सूखा घास पत्ता है इसको छोड़ो, स्वादुनी भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि, तुमको मैं बहुत स्वादिष्ट एक मुट्ठी परिमित खाना दूंगा, भक्ष्य कबलानि मतलब खाने का योग्य, मुट्ठी परिमित, मैं तुमको एक मुट्ठी सुंदर खाना दिलवाऊंगा, ते दास्यामि मैं तुमको दूंगा, इति ऐसा। सतु नीड़ः कार्यो बटद्रु शाखायाम तद्यामी कार्येन इत्युक्त्वा सकर्म व्याघ्र बभूव। सतु, अब वो जो चटक पक्षी है, वो जो गौरव पंछी है, वो नीरः कार्यः बटद्रु शाखायाम तद्यामी कार्येन, मुझे घोंसला बनाना है, कहां पे, बटद्रु शाखायाम, इन द ब्रांच ऑफ ए बनायन ट्री, बरगद का पेड़ जो है उसके टहनी पे मुझको अभी घोंसला बनाना है, तद्यामी कार्येन, उसी कार्य में, उसी काम में मैं तो चला, इति उक्त्वा, ये बोलकर, स्वकर्म व्याघ्र बभूव, अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया, अपने काम में फिर से इंतजार करने, अपने काम में फिर से जुट गया, आई एम सॉरी, अपने काम में फिर से जुट गया, लग गया अपने काम में, व्याघ्र हो जाना मतलब व्यस्त हो जाना। तो यहां तक हम लोग भ्रांतो बालः का जो चैप्टर खत्म किए हैं। यहाँ सामारी जो है हमारा वो चटके न प्रत्याख्यातः तक आया है। तो ये है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फिर से हम लोग बनाएंगे और तब आप सब सेकंड पार्ट में प्रश्न पूछिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट के वीडियो में। तब तक आप लोग अपना क्वेश्चंस वगैरह जो सब है वो सब रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।